वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तेज रफ्तार डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरें रोकने के लिए अखबारात का किरदार बहुत अहम है। सदर जरदारी ने कहा कि अखबारात के कारीन के आलमी दिन पर आल पाकिस्तान न्यूज पेपर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ। अखबारात सियासी शऊर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अखबारात शहरियों को इनके हकूक और जिम्मेदारियों से आगाह करते हैं, जबकि ये खबरें फराहम करने का एक अहम जरिया भी हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेजने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आबदा सजाद ने की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक और नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और प्लेडर राना इरफान एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्जिमान हैं। नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया जाए। जज एहतसाब अदालत का कहना है कि फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था इस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कल IMF बोर्ड की मीटिंग है, हमने इनकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी बड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह तावन किया। इन्होंने कहा कि चीनी क़यादत सऊदी अरब और UAE का शुक्रगुजार हूँ कि इनके तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म का कहना था कि इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों से मिलकर मुआशी चैलेंज को कबूल किया। दिन रात मेहनत से मुआशी इशारियों में बदतदरीज बेहतरी आई है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान पर मुकदमात बनाए जाने पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अपने बयान में कहा कि जाली मुकदमात PTI कारकुनों और रहनुमाओं के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सियासी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन्होंने कहा कि मुकदमात का मकसद पंजाब के जलसों में अली अमीन की शिरकत रोकना है। वो सियासी मुकदमात की परवाह किए बगैर जलसों में भरपूर शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मरीम नवाज पंजाब पुलिस का किबला दुरुस्त करें और कच्चे के डाकुओं पर तवज्जो दें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार ही नहीं थी तो किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। अता तारड़ का कहना था कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करके गलती की है। हल्फनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा तो इसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे हैं। आईनी कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शोएब शाहीन का कहना है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानने के पाबंद हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत को जो बेहतर लगेगा इसे ही आईनी कहेंगे, जो सूट नहीं करेगा तो उससे कहेंगे कि ये गैर आईनी है। पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिक चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि 8 जज का अक्सरियती फैसला ही लागू होगा, लेकिन ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से नजरसानी की दरख्वास्तें सुन ले। लाहौर में PTI के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में PTI के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी मुलजिम नामजद हैं। FIR के मुताबिक हमाद अजहर के जलसे में मौजूदगी के इत्तला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हमाद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मज़ाहमत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तबाकुन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका में देर पा तरक्की से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2022 में पाकिस्तान को तबाकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म के वज़ीर बराए सियासी अमूर राना सन्नाउल्लाह ने कहा कि इसी फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। इन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मामला अब भी ज़ेर गौर है। उम्मीद है चंद दिनों में कुछ नकात पर इतफाक हो जाएगा। इससे कबल नून लीगी हुकूमत के इत्तेहादी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब की कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का बुनियाद बिल और पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों ममालिक से फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को तय पाया था।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैन अवी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। FBI ने नॉन फाइलर्स को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद पाबंदियां मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है, ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और टैक्स बेस को वसी किया जा सके। नॉन फाइलर्स कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात की मजबूत नफाज से तरक्की में इजाफा हुआ है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू में 2.8% इजाफे का इम्कान है। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हो गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक बुध को कारोबार के आगाज पर इंटर बैंक में डॉलर का भाव 12 पैसे कम होकर 277 रुपए 68 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी करेंसी का भाव 277 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 159 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स 81,643 की सतह पर आ गया। मुल्क में मुसलसल 5वीं मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 1 अक्टूबर से कमी मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक 30 सितंबर की शब पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की कीमत में नुमाया कमी होने की आला तरीन सरकारी स्टाफ पर तस्दीक हो गई है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि अफराते ज़र में नुमाया कमी के बाद अब अफराते ज़र सिंगल डिजिट पर आ गई है, जिसके सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी होगी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल सड़क अबूर करने वाली फर्स्ट ईयर की तुलबा को बेदर्दी से कुचल डाला। तुलबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज ही दम तोड़ गई। ट्रक ड्राइवर मौका पर फरार हो गया। बुरेवाला में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल सड़क अबूर करते हुए 11वीं जमात की तुलबा को बेदर्दी से कुचल डाला। हादसे में अक्सा नवाज शदीद जख्मी हो गई, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने तहसील अस्पताल बुरेवाला के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तबी इमदाद फराहम किए जाने के बाद हालत तशवीशनाक होने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल रेफर किया, जहां वो जख्मियों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। ड्राइवर मौका पर फरार हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद तुलबा की लाश वर्षा के हवाले कर दी। अक्सा नवाज का वालिद गरीब रक्षा ड्राइवर है, जो कि बेटी की कामयाबियों के ख्वाब आंखों में सजाए मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को तालीम दिलवा रहा था, लेकिन अलमनाक हादसे ने अक्सा की जान ले ली, जिसकी मौत पर वालिदैन गम से निडाल हैं। थाना सैयद वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 लाख रुपए से जायद मालियत की वारदात का सुराग लगा लिया। चोरीशुदा माल बरामद, 4 मुलजमान भी गिरफ्तार। दौरान वारदात छीना गया ट्रैक्टर, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने 3 माह कबल सैयद वाला के इलाके में गुलाम मुस्तफा के डेरे पर वारदात की थी। मुलजमान असलहे के जोर पर ट्रैक्टर, नकदी और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने मुलजमान को पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजमान से डकैती और राजधानी की मजीद 2 वारदातों का सुराग मिल गया। DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास ने कहा कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम पेशा अनासिर का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। शेखुपुर अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम निजी शादी हॉल में एक रोजा ब्यूटिशियन ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुद्दसिर से। अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूटी पार्लर से मुंसलिक और दिलचस्पी रखने वाली दीगर खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ट्रेनिंग वर्कशॉप से इस्तिफादा हासिल किया। इस मौका पर शहर भर से आई खवातीन ट्रेनर्स ने ब्यूटिशियन से मुतल्लिक डेमो दिए और सवालात के जवाबात भी दिए। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में फ्लोरा कॉस्मेटिक्स के CEO मोहम्मद रज़ा, अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर मिस्टर एंड मिसिस खालिद मुगल और सदर जरताज जरी ने खुसूसी शिरकत की। इस एक रोज़ा फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर्स और ट्रेनर्स का कहना था कि एसोसिएशन का मकसद खवातीन को हुनरमंद बनाना है, ताकि वो हुनर हासिल करके अपना रिज़्क कमा सकें और मुल्क व कौम की तरक्की का ज़रिया भी बन सकें। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी एसोसिएशन के ज़रिए सैकड़ों खवातीन ट्रेनिंग हासिल करके बेहतरीन रिज़्क कमा रही हैं, जबकि ट्रेनिंग में शिरकत करने वाली खवातीन का कहना था कि इस महंगाई के दौर में अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद खुश आइंद है। इससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है। वर्कशॉप के अख्तमाम पर
خواتین میں تحائف اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ عوامی جمہوریت چین کے 75واں تعطیس کے تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر سنگھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں چین بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ کراچی میں چینی قونصل خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ سندھ سمیت پورا پاکستان چین کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ گورنر سندھ نے چینی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ چین کے سرمایہ کار سندھ کی استعداد سے فائدہ اٹھائیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے میزائل اور راکٹ یونٹ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبائسی کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز بیروت کی ایک عمارت کو فضائی حملے کا نشانہ بنانے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کی میزائل اور راکٹ یونٹ کے چیف ابراہیم قبائسی کو نشانہ بنایا اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ خبر کے مطابق ابراہیم قبائسی سن 2000 میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے ایک حملے میں ملوث تھے جس میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو اغوا اور ہلاک کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں ایرانی صدر نے فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے کا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے فلسطینیوں کی نسل کشی کی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران 2015 میں جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل نے کل سے اب تک لبنان کی شہری آبادیوں پر ہزاروں میزائل برسا دیے۔ وحشیانہ حملوں میں جاں بحق لبنانیوں کی تعداد 570 سے تجاوز کر گئی جبکہ 1800 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیروت پر تازہ حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے جبکہ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے سینکڑوں لبنانی شہری شام داخل ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ لبنان پر لائیو ٹی وی شو میں شریک ایک صحافی بھی میزائل حملے کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ کل بروز 26 ستمبر سے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں جمعرات سے ہفتے تک میرپور خاص، تھرپارکر، عمرکوٹ اور گردنواں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے باقی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا بھی امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔